तो इस क्वेश्चन में क्या है कि लेट बी बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 with real entries given I minus b and I plus b are non-singular matrices. If A equal to I plus b into I minus b inverse where determinant of A greater than 0, then find the value of determinant of 2A minus determinant of adjoint of A. तो अगर हम किसी तरीके से determinant of A निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू हमें बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो B अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस B होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A क्या दिया हुआ है, I प्लस B इंटू I माइनस B इनवर्स। देखो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी बना सकते हो, इससे भी बन जाएगा कि B को कोई अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लो, है ना, और यहाँ पे I तो पता ही यूनिट मैट्रिक्स है, और ऐसे करके तुम रिलेशन देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो देखो हमें B ट्रांसपोज का एडवांटेज उठाना है, तो हमें क्या करते हैं, हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो A ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, रिवर्सल लॉ लगेगा, तो I माइनस बी इनवर्स पे जो ट्रांसपोज लगेगा उसको पहले लिखेंगे इनटू फिर I प्लस बी ट्रांसपोज लिखेंगे। मैं साइड में प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि A इंटू बी अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ है। ठीक है, ट्रांसपोज का। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं कि देखो चाहे तुम A इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो या A ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो, दोनों बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये A I माइनस बी पहले ट्रांसपोज लगा लेते हैं और फिर उस पर इन्वर्स चढ़ा देते हैं, तो ये I प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि A प्लस माइनस बी कुछ भी हो और उस पर हम ट्रांसपोज दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, I ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज फिर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी I ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और हमें पता है कि I पे अगर हम ट्रांसपोज देंगे तो वो I के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये I और B ट्रांसपोज क्या है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस B, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये I प्लस B इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, I माइनस B हो जाएगा। तो ये हमारा A ट्रांसपोज निकल चुका है। ठीक है, अब चूंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस B हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस B हो जाएगा। कैसे, एक हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, और हमने एक ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, जब ये तुम्हारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब तो ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस बी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस बी। तो ऑब्वियसली ये 1 है ये 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 करो तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इतने प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ हुआ है जो मैंने यहाँ पे साइड में सब मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ग्रेटर देन 0 है, तो नो डाउट डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ A
इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब तो हमारा सवाल बन गया। अब तो बस फॉर्मूला पुटिंग है, फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिटर्मिनांट ऑफ 2a। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डिटर्मिनांट ऑफ 2a माइनस डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a माइनस डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a चूँकि 3x3 ऑर्डर का है, a चूँकि 3x3 ऑर्डर का है, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a माइनस, और एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनांट ऑफ a पे पावर n-1, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 8 डिटर्मिनांट ऑफ a माइनस डिटर्मिनांट ऑफ a स्क्वायर, वैल्यू रख दो 8 × 1 - 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर a तुम्हारा n×n ऑर्डर का डिटर्मिनांट मैट्रिसेस है, अगर ये तुम्हारा n×n ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो डिटर्मिनांट ऑफ k इंटू ए, k कोई स्केलर है, तो ये क्या हो जाएगा k पे पावर n इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a। यहाँ पे k कोई स्केलर है, ठीक है ना, k क्या है तुम्हारा, k बिलोंग्स टू सम स्केलर। ठीक है, और हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, और हमने यूज़ किया डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ a पे पावर n-1। तो यही दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा सवाल प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसलिए डिटर्मिनांट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक।